नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शनिदेव की एक रोचक कथा। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। देव ने कई योजन दूरी पर एक माया का महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर जा पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, इस महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल के 4 कोनों में से आप केवल एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों व फलों से लदे वृक्षों का नजारा किया। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं का पानी भर जाता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है, पर बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, पूरा नहीं भरता। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वह दरबान के पास लौट आते हैं। क्या देखा आपने? भीम, महाशय, मैंने ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, परंतु बड़ा क्यों नहीं भर पाता? दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और भीम को बंदी घर में बैठा दिया गया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबार ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चल पड़े। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही हैं। एक तरफ बाजरे की, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है तथा मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापिस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय, सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। देव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसके कुछ समझ में नहीं आया। वह वापस दरबार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती है। ये बात समझ में नहीं आ रही। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगा। क्या देखता है, वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस दरबान के पास आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया, वह शर्त अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोला, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर सकता है, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, ये भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की
और बन्नी के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। चारों भाई मुक्त हुए। शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है। कथा के अनुसार कलयुग में सब कुछ घटित हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आज की ये कथा आपको कैसी लगी है? अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।